सा दुनिया में कहाँ होगा, दुनिया में कहाँ होगा। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं, जब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहां होगा। तूफान भी उठेंगे, पतझड़ भी उठेंगे, पतझड़ में बहारें भी, महकेगा तेरा गुलशन, महकेगा तेरा गुलशन, जब दौर फिजा होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। दुनिया में कहाँ होगा। बेदर्द जमाने में क्या क्या न सितम ढाए, बेदर्द जमाने में क्या क्या न सितम ढाए, एहसान दयानंद के जाए न गिनवाए, एहसान दयानंद के जाए न गिनवाए, एहसान तेरे गुरुवर जाए ना गिनवाए, बेमोल ऋषि का नहीं, बेमोल ऋषि का नहीं, कर्ज अदा होगा, महापुरुष जन्म लेंगे सुना न जहाँ होगा। धन रूप मान सबका संसार पुजारी है, गुरुदेव दयानंद ने इनको ठोकर मारी है, गुरुदेव दयानंद ने इनको ठोकर मारी है। इस तरह जमाने में, इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। सचमुच में ही जब स्वामी स्वामी दयानंद जी जब अंतिम समय में सैया पर लेटे हुए थे, तो किस तरह से उनके शरीर में सारे में फफोले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो
परमात्मा में लीन थे, कितने अच्छे लग रहे थे और उनको बिल्कुल भी उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी, मुस्कुराहट ही थी। तो इसी तरह कह रहे हैं, इस तरह जमाने से कोई न गया होगा, महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। ओम नमो नमः। आइए मुनि जी, आमंत्रित करिए आचार्य भूपेंद्र जी को। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषिराज तेज तेरा चहुओर जा रहा है, तेरे बताए पथ पर ये संसार आ रहा है, ये संसार आ रहा है। ईश्वर आपका सानिध्य कुछ और प्राप्त हो जाता, जगत गुरु फिर से निसंदेह आर्यव्रत बन जाता, आर्यव्रत बन जाता, आर्यव्रत बन जाता। इस पवित्र आर्य सदन के वरिष्ठ हमारे बड़े भ्राता जी श्रीमान लखनलाल आर्य जी, आदरणीय मुनि जी, मातृशक्ति समस्त महानुभाव, कल बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है आचार्य जी ने, जो व्याकरणाचार्य थे, उनका बहुत सुंदर व्याख्यान लगा। समस्त महानुभाव, समस्त मातृशक्ति, मैं आपका कोटिशः वंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अर्थात लखनलाल आर्य जी ने इतना सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज लखनलाल आर्य जी ने हमारे से पूछा कि आप किस विषय पर बोलना चाहेंगे। हमने कहा कि हम ऋषि दयानंद महाराज के जीवन के ऊपर कुछ छोटी मोटी घटनाएं, संस्मरण उनके जीवन के, और उनके जीवन के ऊपर जो कवियों ने, विद्वानों ने भजन लिखे हैं, उन भजनों को हम प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी दक्षित होकर सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ी सुंदर एक ब्रजपाल कर्मठ जी हुए हैं मुजफ्फरनगर की धरा से, बहुत उन्होंने आर्य समाज का प्रचार और प्रसार किया है। प्रसार मतलब बढ़ाया है, और प्रचार मतलब गांव-गांव में जाके वैदिक धर्म की बातों को सुनाया है। तो मैं उनके गीत को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार मुझे सूचित कर दें। आवाज आ रही है जी। ठीक है, धन्यवाद है लखनलाल आर्य जी आपका। बड़ा सुंदर उन्होंने गीत लिखा है, ब्रिजपाल कर्मठ जी।
ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का गाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, ऋषि था अकेला वेद थे हाथ में, ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का गाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, समझा न जग ने तुझे बड़ी भारी भूल की, न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का गाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में, लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में, फेंकना भी चाहा तुझे गंगा जी की धार में, फेंकना भी चाहा तुझे गंगा जी की धार में, काम था प्रभु का बचाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का गाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती
हस्ती को, सजा बुत परस्ती को, चला छोड़ बस्ती को, सजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया लाखों की हस्ती को, उदयपुर में ठुकराया लाखों की हस्ती को, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, काम वेदों का गाना तेरा, जमाना तेरा, और अंत में बड़ी सुंदर बात कही है कवि ने, कार्तिक महीना था अभी और जीना था, कार्तिक महीना था अभी और जीना था, पिलाया शहर जगन नाथ कमीना था, पिलाया शहर जगन नाथ कमीना था, कर्मठ जहर पीकर मुझसे पुराना तेरा, काम वेदों का गाना तेरा, काम वेदों का गाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, कामीना था, कर्मठ जहर पीकर भी मुस्कुराना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऋषि ध्यान महाराज ने मारने वाले जगन्नाथ को भी 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर कहा कि तू यहां से भाग जा, मेरे भक्त तुझे मार देंगे, और कहा कि नेपाल चला जा। ऋषि ध्यान महाराज का कैसा उत्तम जीवन था। क्या ऋषि ध्यान महाराज के जीवन से आर्य लोग प्रेरणा ले सकते हैं? आज का जो मैं जीवन देख रहा हूं बड़ा विचित्र जीवन है। लगभग मुझे 16 वर्ष आर्य समाज में हो गए। आर्य समाज के प्रचार में 16 वर्ष हो गए। वैसे बचपन से ही मैं तो आर्य हूं, क्योंकि परिवार में जब मैं छोटा था तब से ही हवन भजन संध्या इत्यादि परिवार में घर का है, तो संस्कार तो बचपन से ही है। परंतु 16 वर्ष मुझे भजन उपदेश में हो गए, तो मैं देखता हूं विचार धारा को पढ़ता हूं आर्यों की। दयानंद महाराज के जीवन के छोटे छोटे संस्मरण। एक आचार्य मुरारी लाल जी हुए हैं, उन्होंने
उन्होंने बहुत सुंदर उनके आवाज नहीं आ रही प्रमोद शर्मा जी, हमारी आवाज आ रही? चलिए। और डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी दिल्ली पहुंच गए हैं बाई कार। दिल्ली लेने गए थे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। उनकी आपको आवाज आवाज आ रही से ये आवाज आ रही है जी। तो डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी कल से 20 तारीख से 24 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसके यज्ञ के ब्रह्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम लोग भी आपके दर्शन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जी ओम। ओम पहुंच गए आप आराम से? जी बिल्कुल पहुंच गया हूँ। जी गाजियाबाद उतर गया था, ट्रेन काफी लेट चल रही थी, जी 2.5-3 घंटे। तो गाजियाबाद से फिर यहाँ आ चुका हूँ। चलिए, हम लोग भी आवास। गाजियाबाद उतरेंगे, हम और मुनि जी तो गाजियाबाद से फिर पहुंच जाएंगे। हाँ, नजदीक थोड़ा पड़ जाता है। जी जी। बस बस जहाँ से या उससे उससे पहले यदि दादरी पहुंच जाएं, दादरी। अगर अब की बार नरोला जी नहीं मिले ना तो बहुत बड़ा फाइन लगाऊंगा मैं नरोला जी के ऊपर। नरोला जी से बात हुई थी। मैंने नंबर दे दिया आज उनको आपका। मैंने हाँ बात भी की है लगन जी, मैं तो पिछली बार भी किया था, इस बार ना जाने का सवाल ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। 100% जाना है। बस मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, फिर भी मैंने जाना जरूर है, ये पक्का है। मैं आ रहा हूँ, आपका आना वहाँ जरूरी है, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। मैं तो डॉक्टर साहब से भी बात हो चुकी है जी कि जी। कोशिश करूंगा 2 बार आने की, वरना एक बार तो आना ही आना है। और मैं तो डॉक्टर शास्त्री जी से आज बात की थी, मैं अपने घर में हवन कराना चाह रहा था डॉक्टर साहब शास्त्री जी से। अब देखना है, उस बारे में इनसे डिस्कस करना है मुझको। एक दिन जैसे समय मिले तो करा लेना भजन, शास्त्री जी उपलब्ध है वहाँ पे। हाँ वही 24 जी 24 तक मैं हूँ, 24 के शाम में मेरी गाड़ी। आइए आइए। ठीक है। हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा फोन आ गया था एक। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए हाँ, आ जाइए। तो तब तक मैं ऋषि दयानंद महाराज के जीवन के ऊपर छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषि दयानंद महाराज एक स्थान पर बैठे हुए हैं और सत्यार्थ प्रकाश का जो 7वां समुल्लास है, ईश्वरीय ज्ञान और वेद विज्ञान, सबसे पहले परमात्मा के विषय में स्वामी दयानंद महाराज ने चर्चा की है 7वें समुल्लास के अंदर। उसके पश्चात उन्होंने वेद की चर्चा की। तो ऋषि दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। सामने कुछ श्रोतागण बैठे हुए उनकी बातों को सुन रहे हैं। एक व्यक्ति पूछता है, स्वामी जी वेद कहां से आए हैं और वेदों को किसने लिखा है, ये बात कही। स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में जब सृष्टि बनी, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, उनके हृदय में वेदों का ज्ञान दिया। और वो कौन से वेद हैं, स्वामी जी समझाते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर ऋषि बताते हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। वह व्यक्ति कहता है कि वेदों में कौन कौन से विषय हैं, तो समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि ऋग्वेद में अग्निदेव ज्ञान का भंडार है, यजुर्वेद और अथर्ववेद कर्म कांड और विज्ञान कांड, सामवेद में उपासना कांड है। जो संगीत का विषय है ये सामवेद से लिया गया है। स्वामी जी कहते हैं कि उस समय लेखन की क्रिया नहीं थी, उस समय सुनने की क्रिया से वेद आगे बढ़ी। और कब से ऋषि दयानंद महाराज ने प्रमाण दिया है, 10 पूना प्रवचन में उन्होंने प्रमाण दिया है। जो लेखन क्रिया में वेद कब आए, राजा इक्ष्वाकु के समय में वेद लेखन क्रिया में आए। उससे पहले श्रवण अर्थात सुनने की क्रिया से वेद आगे बढ़े। इस प्रकार से बड़ी विस्तृत चर्चा ऋषि दयानंद महाराज कर रहे थे। जब चर्चा चलते चलते काफी समय हो जाता है, एक व्यक्ति आता है और आकर स्वामी जी की बातों को सुनता है। सुनने के पश्चात वह स्वामी जी के नजदीक आता है और कहता है, स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ मिष्ठान बनवा के लाया हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए।
जब ये बात कही तो स्वामी जी बड़े दूरदर्शी थे, बड़े योगी और दूरदर्शी थे। सामने वाले की बात को जानने वाले थे, उनका ऐसा एक अनुभव था। स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपके लड्डुओं को ग्रहण नहीं करूंगा। जब ये बात कही तो वह व्यक्ति शांत हो गया और स्वामी जी की बातों को सुनने लगा। स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं, उसके मन की तरंगे फिर उठती है। वह कहता है, स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ लड्डुओं को बनवा के लाया हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। जब दोबारा उसने बात कही तो स्वामी जी का वही उत्तर था। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके लड्डुओं को ग्रहण नहीं करूंगा। जो उपदेश सुन रहे थे उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति इतनी निष्ठा से स्वामी जी, इतनी श्रद्धा से आपके लिए लड्डुओं को बनवा के लाया है, आप इसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? तो स्वामी जी का कितना सुंदर और सार्थक सटीक उत्तर था। स्वामी जी कहते हैं, ये जो व्यक्ति मेरे लिए लड्डुओं को बनवा के लाया है, इन लड्डुओं में जहर मिला हुआ है। मुझे ये व्यक्ति मारने की दृष्टि से लड्डू में जहर मिलवा के लाया है, क्योंकि फिर से अनाचार, पापाचार, ढोंग, पाखंड फिर से दोबारा से पनप जाए, फिर से बढ़ जाए। इस दृष्टि से व्यक्ति मुझे मारने की दृष्टि से लड्डू में जहर मिलवा के लाया। वह व्यक्ति कहता है, जो श्रोता था, श्रोता कहता है कि इसका क्या प्रमाण है कि स्वामी जी लड्डू में जहर मिला हुआ है? स्वामी जी समझाते हुए कहते हैं कि सामने एक कुत्ता खड़ा है, उस कुत्ते को ये लड्डू डालो, तब आपको पता लगेगा कि लड्डू में जहर मिला हुआ है या नहीं है। सामने एक कुत्ता खड़ा है, उसको लड्डू डाले जाते हैं, कुत्ता उन लड्डुओं को खाता है, खाने के पश्चात वह चिलमिला उठता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऋषि दयानंद महाराज कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थे, बहुत बड़े योगी और दूरदर्शी थे। और आपने लखनलाल आर्य जी, आपने नाम सुना होगा ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज का। जी बिल्कुल। उन्होंने वैदिक मंत्रों के आधार पर बड़े बड़े याग किए हैं, यज्ञ किए हैं, पारायण यज्ञ कराते थे। बागपत नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर सत्यपाल जहाँ के सांसद है और मुंबई में कमिश्नर रह चुके हैं और आर्य नेता है। एचआरडी मिनिस्टर भी रहे वो अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके क्षेत्र में एक गुरुकुल है जिसका नाम है लाक्षागृह वारनावत अर्थात बरनावा। महाभारत के समय में उसको वारनावत बोलते थे और अब उसको बोलते हैं बरनावा। वहां पर कब्रें खुदवाकर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज ने कब्रें खुदवाकर गुरुकुल का निर्माण किया है। गुरुकुल का निर्माण किया है कब्रें खुदवाकर, और बड़े बड़े चारों वेदों के यज्ञ वहां पर होते हैं मार्च में। नेटवर्क की जी। मार्च हम भी वहां गुरुकुल में जाते हैं, आहुति लगाते हैं। प्रॉब्लम हो रही है क्या जी? तो वहां पर हम भी जाते हैं गुरुकुल में, तो बड़ा अच्छा एक अनुभव होता है। वहां कब्रें खुदवाकर वैदिक गुरुकुल उन्होंने बनाया है और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं वहां पर। तो वो योग मुद्रा में प्रवचन किया करते थे, गर्दन हिलाकर इस प्रकार से लेटकर योग मुद्रा में प्रवचन किया करते थे। तो उन्होंने स्वामी दयानंद महाराज के विषय में एक बात कही थी, क्योंकि उनके प्रवचनों में आया है। स्वामी दयानंद महाराज के विषय में बड़ी सुंदर बात कही कि ऋषि दयानंद महाराज का ये 13वां जन्म था और पिछले जो 12 जन्म हुए हैं उनके, उनमें भी पूर्ण ब्रह्मचारी ऋषि और योगी थे। और उन्होंने नाम भी बताए हैं कि पिछले जन्म में क्या नाम था, कुक्कुट ऋषि इत्यादि 12 जन्मों के नाम भी उन्होंने ऋषि दयानंद महाराज के गिनवाए हैं। तो योग मुद्रा में वो प्रवचन किया करते थे ऐसे गर्दन हिलाकर। आपने इंटरनेट पर या गूगल पर कभी सर्च किया हो, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज के विषय में आप जानकारी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है
कि ऋषि दयानंद महाराज कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थे, बहुत बड़े योगी और दूरदर्शी थे, तपस्वी थे। तो बड़ा सुंदर एक गीत उनके विषय में कवि ने लिखा है, सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ी सुंदर एक रचना है और ये कर्मठ जी ने लिखा है इस गीत को, और बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आप सभी ने सुना होगा। कोई जहर पिलावे, कोई ईट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। ऋषियल बेला सारे जग से अकेला, ऋषियल बेला सारे जग से अकेला, तो विरोधियों से लड़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। ऋषियल बेला सारे जग से अकेला, ऋषियल बेला सारे जग से अकेला, तो विरोधियों से लड़ता गया, बढ़ता गया, ये पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। और बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं कविवर पथिक जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन वेदोक्त विचारधारा को लेकर पूरा जीवन प्रचार किया है, प्रसार किया है आर्य समाज का। और पंक्ति में दर्शाया है, वेद ही जानत है ईश्वर का, सोच समझ कर जान लिया, धूम मचा कर रख दूंगा, मन में यही बस ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, कुछ चोटियों पे चढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। ऋषियल बेला सारे जग से अकेला, ऋषियल बेला सारे जग से अकेला, तो विरोधियों से लड़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत को, निरख निरख कर रो सारा, बागंडोर हालत पर बहुत दुखी होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, वही जड़ से उखड़ता गया, पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित बल के संग आते रहे, जब छली और कपट अपनाते रहे, छुपते छुपाते जो भी मारने को आते, छुपते छुपाते जो भी मारने को आते,
उन सबको रगड़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। कोई जहर दिलावे, कोई मीठ बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी। ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ओ ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। और चल बिना सारे जग से अकेला, रोगियों से लड़ता गया, बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं, जान पर संकट लाखों बने, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। और यद बेला सारे जग से अकेला, यद बेला सारे जग से अकेला, नंदोदियों से लड़ता गया, ये पग पग बढ़ता 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 गया। और ऋषि बेला सारे जग से अकेला, ऋषि बेला सारे जग से अकेला, सब विरोधियों से लड़ता गया, ये पग पग बढ़ता 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 गया। ऋषि अलबेला सारे जग से अकेला, जो विरोधियों से लड़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। ऋषि दयानंद महाराज का जीवन बड़ा विचित्र था। सारा जीवन उन्होंने परोपकार में लगाया। एक दिन की बड़ी विचित्र घटना आती है। एक पंक्ति आई है भजन के अंदर, परोपकार की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं, जान पर संकट लाखों बने, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। परोपकार की राहों में एक बार की बड़ी विचित्र घटना उनके जीवन की आती है। किसी की झोपड़ी में गरीबों की, बहुत गरीब लोग थे, गरीब लोगों की झोपड़ी में आग लग गई। तो ऋषि दयानंद महाराज उस समय आगरा में थे और ये घटना अजमेर की है। तो किसी ने बताया कि वहां के जो हरिजन परिवार के लोग हैं, उनकी झोपड़ियों में आग लग गई है। तो उन्होंने कहा ऋषि दयानंद से कि उन गरीबों की सहायता की जाए। तो ऋषि दयानंद महाराज तुरंत खड़े हुए और खड़े होकर जो उनके भक्त थे, संपन्न लोग थे, उनसे चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करने के बाद उन गरीबों की झोपड़ियों का दोबारा से निर्माण कराया और उनके भोजन की, वस्त्र की सारी व्यवस्था उन्होंने की। जैसे इतने बड़े परोपकारी थे ऋषि दयानंद महाराज, और जो उनके पास कुछ हुआ करता था उसको देने की भावना उनकी रहती थी। जैसे आपने सुना होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, लखन आर्य। उनके जीवन की एक बड़ी, वो ऋषि दयानंद महाराज को की विचारधारा को मानने वाले, वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत वैदिक विचारधारा को मानने वाले और ऋषि दयानंद महाराज से बहुत प्रभावित थे। उनका क्या नाम था जी? हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के जीवन की एक बड़ी विचित्र घटना आती है। निराला जी को इंडियन प्रेस से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपको 50 रुपए रॉयल्टी मिलनी है। वो तैयार हुए, घर से नहा धो के तैयार होकर, और दारागंज से इलाहाबाद की
उन्होंने ट्रेन पकड़ी और इंडियन प्रेस इलाहाबाद में गए। जाकर उनका वहां पर भव्य स्वागत हुआ और उनको 50 रुपए दिए गए, जो उनकी रॉयल्टी थी। 50 रुपए लेकर उनको अच्छी प्रकार से स्वागत के साथ छोड़ा गया। और एक घटना बीच में उनके साथ घटती है, और वो घटना कौन सी थी, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ी विचित्र घटना थी, जिसका अभाव अब मैं देख रहा हूं आर्य समाजों में भी इस चीज का बड़ा अभाव होता जा रहा है। एक बूढ़ी भिखारिन माता रास्ते में मिल जाती है और वो कहती है कि बेटा बाबू मुझे 1 पैसा दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जब ये बात कही तो निराला जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, माता, निराला की माँ होकर भीख मांगती है, जो मैं तुझे 1 रुपया दे दूं तो तू कितने दिन तक भिक्षा नहीं करेगी। वह बूढ़ी भिखारिन माता कहती है कि मैं 3 दिन तक भिक्षा नहीं करूंगी। निराला जी कहते हैं, माँ, मुझे इंडियन प्रेस से 50 रुपए मिले हैं, जो मैं तुझे 50 के 50 रुपए दे दूं तो तू कितने दिन भिक्षा नहीं करेगी। बूढ़ी भिखारिन माता कहती है कि मैं पूरे जीवन आजीवन भिक्षा मांगनी छोड़ दूंगी। निराला जी ने 50 रुपए जेब से निकाले और 50 के 50 रुपए बूढ़ी भिखारिन माता को दे दिए। उससे पहले मन में सोचते हुए आ रहे थे कि मुझे राशन वाले का कर्ज उतारना है, दूध वाले का कर्ज उतारना है, वस्त्र वालों का कर्ज उतारना है, इत्यादि इत्यादि। जो उनके ऊपर कर्ज था, उनके मन में ये विचार भी नहीं आया कि मुझे घर जाकर कर्ज भी उतारना है। और सारे के सारे पैसे 50 के 50 रुपए उस बूढ़ी भिखारिन माता को दे दिए। तो इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं पवित्र और श्रेष्ठ दान, जो लेने वाले और देने वाले का भी कल्याण कर दे। ऐसे दान को पवित्र श्रेष्ठ दान कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, महाभारत की एक घटना है। एक गरीब ब्राह्मण महात्मा युधिष्ठिर के पास जाता है, जाकर कहता है कि मुझे अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों के द्वारा करना है। जब ये बात कही तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास तो चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं। जब ये बात कही तो उसने कहा कि मुझे तो अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों के द्वारा ही करना है। महात्मा युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, आप महाराज कर्ण के पास जाइए और उनके पास जाकर कहिए आपकी हो सकता है वो कोई सहायता करे। वह गरीब ब्राह्मण महात्मा कर्ण के पास जाता है और जाकर कहता है कि महाराज, मुझे अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों के द्वारा करना है, मेरी सहायता कीजिए। जब ये बात कही उन्होंने तो कहते हैं कि मेरे पास चंदन की सूखी हुई लकड़ियां नहीं है, मेरे पास चंदन की गीली लकड़ियां हैं, परंतु मेरा सिंहासन चंदन का बना हुआ है, मेरा सिंहासन चंदन का बना हुआ है। आप इसको ले जाइए और अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, इसकी छोटी छोटी या बड़ी संविधा बनाकर। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम भी अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे दान करने का प्रयास करें, जो लेने वाले और देने वाले का भी कल्याण कर दे। उसको क्या कहते हैं जी? पवित्र और श्रेष्ठ दान। आपने सुना, शास्त्रकार कहते हैं, वेद के मंत्र का भाव है कि धन की 3 गति है, दान, भोग और विनाश। हमारे पास धन है तो उसको हम दान करें अच्छी अच्छी जगह। एक होता है पात्र, एक होता है कुपात्र। तो हम पात्र जगहों पर दान करें, अच्छी जगहों पर। जो हमारी पिछले जन्म की अच्छी वृत्तियां नहीं है, संस्कार नहीं है, तो कम से कम हम उसको भोग लें। जो हमारी भोगने की वृत्तियां नहीं है तो उसका तीसरा रास्ता है विनाश। ऐसा धन विनाश की ओर चला जाता है। आप देख भी रहे हैं, डॉक्टर्स के यहाँ मुकदमों में, लड़ाई झगड़ों में ऐसा ऐसा धन चला जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ, अच्छा, पवित्र दान जरूर करें, जैसे ऋषि दयानंद महाराज किया करते थे। मारने वाले को भी 500 रुपए देकर कहते हैं कि यहाँ से भाग जा नेपाल, नहीं तो मेरे भक्त तुझे मार देंगे। तो ऐसा ऋषि दयानंद महाराज का पवित्र और श्रेष्ठ जीवन हुआ करता था। तो बड़ा सुंदर किसी कवि ने उनके जीवन के ऊपर गीत लिखा है, सभी सुनने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि मुझे अब मेरी लगभग 10:15 बजे ट्रेन है अंबाला की। मेरा कार्यक्रम है अंबाला में कल प्रातः काल से, तो मैं एक भजन बोल के निकलूंगा। बड़ा सुंदर गीत लिखा है किसी कवि ने, ध्यान से सुनेंगे सभी। सो बार जन्म लेंगे, सो बार फना होंगे, एहसान ऋषि पर के फिर भी न अदा होंगे। सो बार जन्म लेंगे, सो बार फना होंगे, एहसान ऋषि पर के फिर भी अदा होंगे। सो बार जन्म लेंगे, सो बार फना होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अचानक जाके दानव की कमर टूटी, पुरनूर हुआ भारत, अब अर्ज़ो शमा हो गए। सो बार जन्म लेंगे, सो बार फना होंगे, एहसान ऋषि पर के फिर भी अदा होंगे। सो बार निराकार की पूजा तो हृदय में उतारा था, निराकार की पूजा तो हृदय में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उनको गवारा था, वो मोड़ लिया जिनके पत्थर के खुदा होंगे। सो बार जन्म लेंगे, सो बार फना होंगे, एहसान ऋषि पर के फिर भी न अदा होंगे। सो बार जन्म लेंगे, सो बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। सो बार जन्म लेंगे। और कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है कवि ने। वीरार्य मुसाफिर के बलिदान दिए हमको, ओ वीरार्य मुसाफिर के बलिदान दिए हमको, स्वामी श्रद्धानंद जैसे सेनानी दिए हमको, स्वामी श्रद्धानंद जैसे सेनानी दिए हमको, वो जिनकी शहादत के
गम की दवा होंगे, 2 बार जन्म लेंगे, 2 बार मनाओगे, एहसान ईश्वर के फिर भी मनाओगे, 2 बार जन्म लेंगे, 2 बार मनाओगे। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही है कवि ने। स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकर, स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकर, गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर, फूल उनके मुकद्दर में होगे भी तो क्या होगे, 2 बार जन्म लेंगे, 2 बार मनाओगे, एहसान ईश्वर के फिर भी अदा होगे, 2 बार जन्म लेंगे, 2 बार मनाओगे, एहसान ईश्वर के फिर भी अदा होगे, 2 बार जन्म लेंगे, 2 बार मनाओगे, 2 बार जन्म लेंगे, 2 बार मनाओगे। तो ये छोटी सी बातें ऋषि दयानंद महाराज के जीवन की छोटे छोटे संस्मरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। जो समय निर्धारित हुआ था वो पूरा हुआ है और अब मुझे अंबाला कैंट आर्य समाज में मेरा कल प्रातः काल से कार्यक्रम है, तो मुझे वहां भी निकलना है। और बड़ा मुझे स्नेह और प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने। आप सभी का, बड़े भ्राता लखन आर्य जी और जितनी भी मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जितने भी समस्त महानुभाव हैं, जितने भी विद्वान हैं, सभी ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी का कोटिशः मैं धन्यवाद करता हूँ और लखन आर्य जी का विशेष करता हूँ, क्योंकि मैंने दिन में भी मेरठ में कार्यक्रम दिया और अब आके आपकी सेवा में मैं जो है थोड़ा सा भजनों को और थोड़ी सी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मुझे अब 10:15 बजे रात को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें निकलना भी है। तो आपने बड़ा स्नेह दिया, आपका धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो जी, आपका बहुत धन्यवाद जी, और धन्यवाद। जिस प्रकार से 3 दिनों तक आपने संगीत के साथ भजनों की प्रस्तुति की, हाँ जी, रूप से हम सभी सुनकर के बहुत गदगद हैं और जी, अपेक्षा करेंगे कि जैसे ही आपकी यात्राएं पूर्ण हो, उसके बाद जैसे ही समय आपको मिले पुनः हम इस पटल पर आपका स्वागत करेंगे। और जी। दया आर्या जी अंबाला कैंट आ रहे हैं, पता है आपको? है जी, दया आर्या जी हरियाणा की हमारी श्रेणी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दया आर्या जी हमारी हरियाणा की मातृशक्ति है, पूरा हरियाणा देखती है योग आयोग के लिए। बाबा रामदेव की राइट हैंड है वहाँ हरियाणा में इस समय। अच्छा, जी, जी। तो अंबाला कैंट में कहाँ है कार्यक्रम, बता दो, हमारी दया जी पहुंचेगी वहाँ पे। अंबाला कैंट आर्य समाज में। नमस्ते माता जी। अभी अंबाला पीछे अंबाला कैंट, जहाँ पर रूपनगर आर्य प्रधाना, समाज में आए थे ना पीछे आप। हाँ माता जी, जी, रोहतक आए थे रूपनगर आर्य समाज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आया था जी। दया आर्या जी हमारी जो है बहुत सतर्क साक्षर है हरियाणा की, बहुत अच्छा काम हाँ कर जी, रही हो आप पे जी। जी, जी। चलिए आइए प्रमोद शर्मा जी जो हमारे इलाहाबाद में प्रोफेसर है, पहली बार पूरा कार्यक्रम सुना आपने, पहली बार आते थे सुन करके चले जाते थे, 10-5 मिनट रुके जब तक मन हुआ रुके। बताइए डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी।
नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भूपेंद्र आर्य जी का जो भजन के साथ प्रवचन था, जो जी जी सबसे अच्छा माध्यम अपनी बात पहुंचाने का, वो भजन है। और बहुत कठिन कठिन बातों को आप भजन के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा सुन करके। और अभी मेरी 9 दिन की छुट्टी में लगातार जुड़ा रहूंगा आपके इस अभियान से। बिल्कुल और 2 जी से जी 4 नवंबर शायद कोई आर्य समाज का कार्यक्रम भी यहाँ प्रयागराज में होना है, वहां भी मैं जाऊंगा। बिल्कुल जी जाइए, प्रयागराज में जाइए, वहाँ हवन जी वगैरह जो भी कार्यक्रम है उसमें शामिल होइए। आर्य समाज तो सबको बुला रहा है। जी बहुत बहुत दयानंद। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। बिल्कुल जी। बिल्कुल। ओम। जी दया जी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आदरणीय आचार्य जी का रहा और ऋषि दयानंद के गीतों से आज हमें आनंद से ओतप्रोत किया। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। इनकी वाणी इसी प्रकार बनी रहे। हमारे भजनोपदेशकों की वाणी लास्ट में चली जाती है, जैसे आदरणीय रामरख जी हैं, आदरणीय हमारे हिसार से हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी का उज्जाई प्राणायाम अधिक से अधिक करें, सिंहासन अधिक से अधिक करें और अपने साथ मिश्री और बादाम अवश्य रखें ताकि अंतिम धन्यवाद माता जी। हाँ, राम रख जी अभी खांडा खेड़ी मिले थे मुझे। अब अच्छा थोड़ा सा आवाज में फर्क तो है, लेकिन उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन अवश्य करते रहे आप। खांडा खेड़ी में जाता हूँ, वहां पर हिसार के पास में है गांव। उस दिन नहीं, उस दिन प्रोग्राम था। स्वामी रामदेव जी भी आए थे, मोहन भागवत जी आए थे। स्वामी अच्छा रामदेव जी का हमने स्वागत की रोहतक में किया था पहले, और फिर खांडा खेड़ी में कैप्टन अच्छा अभी मिले। और उन्होंने ये शाला बनाई है 7 मंजिली, अच्छा अच्छा। आदरणीय जी जी। पिताजी के नाम से, मित्र सेन पिताजी के नाम से। अच्छा, मित्र सेन जी आपके पिताजी थे क्या? अब मेरा उनका परिवार से घरेलू संबंध है काफी, बहुत ज्यादा तो घूमी हूँ मैं उनके साथ। हाँ, वो तो बहुत दान किया करते थे आर्य समाज में, विद्वानों को भी, गुरुकुलों में, वैदिक संस्थाओं में 3 बहुत। दिन का वार्षिक उत्सव होता है ना, वहाँ उसमें जाते होंगे आप 3 दिन का। जी जी। हाँ जी, ठीक है माता जी, बहुत धन्यवाद है आपका। नमस्ते माता जी। आइए बहुत पंडित अच्छा लगा आपका, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद माता पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी। जी। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, प्रयागराज में आपके शिष्य रहते हैं पंडित जुगल किशोर तिवारी जी। आइए पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, आइए। जी जी। द्विवेदी जी। जरूर प्रयागराज में चलेंगे। जी प्रयागराज में डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी मिलेंगे आपको। नहीं, चलेंगे चलेंगे। 2 शब्द बोलिए, सुना तो कुछ है नहीं, आपने बिना सुने बोल दीजिए। नहीं नहीं, बिना सुने कैसे जो है वो मूक भाषा भी कुछ होती है, मूक भाषा में सब कुछ बता देता है। आपका कार्यक्रम बहुत अनूठा है और एक गर्व और गौरव का विषय है कि आप कम से कम ललितपुर जनपद में ये ध्वज संवाहक अलंबरदार का पद आप ग्रहण किए हुए। आपका अलंबरदार एक शब्द था अंग्रेजों के टाइम पे, अलंबरदार, जिसे हिंदी में कहा जाता है ध्वज संवाहक आर्य रथ। आपका आशीर्वाद है द्विवेदी जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और हरिओम। 2 दुबे मिलके होते हैं 4 वेद। आइए दूसरे द्विवेदी आ जाइए, नहीं, 4 हो जाए। एक ना ओम। ये दुबे तो किंचन है, आ गए पुरुषों में तो केवल एक ही दुबे है और वो आपके पास गिरफ्त में है। हाँ देखिए आ गए दूसरे ये द्विवेदी आ गए। अब 4 दुबे पुरुषों में उत्तम तो एक ही है, हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए मुनि जी, द्विवेदी। महानुभावों के लिए सादर नमस्ते करते हुए मातृशक्ति के लिए आज जैसा कि हम लगातार 3 दिन से हमारे सम्मानित भूपेंद्र आर्य जी को सुन रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति और प्रवचन के साथ में आपने रखी तो हम लोगों का मन मोह लिया है। और जैसा कि लखनलाल जी ने कहा है कि आप जब और दूसरे कार्यक्रमों से निवृत्त हो जाएं तो कभी कभी पुनः हम लोगों का फिर उत्साहवर्धन करने को हम लोगों का बीच में पधारें, ऐसी भावना के साथ में मैं चाहता हूँ। और हमारे सम्मानीय
बाबूलाल द्विवेदी, जिन्होंने 2 शब्दों में बहुत गहरा गागर में सागर भर दिया है, वो आपको भी मैं हृदय से नमस्ते करता हूँ। और मैं 4 लाइनें किसी कवि की सुना रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी के लिए। सीताराम जी एक कवि हुए हैं मैनपुरी के, उन्होंने लिखा है, ईश अवरोधक शुभ सत्यता प्रकाशक, अवगुणादि नाशक सुशासक विज्ञान के, देश गति सुधारें वेद सम्मत प्रचारें, वाक्य उचित उच्चारें नहीं ग्राक धन धाम के, विद्यानुरागी असत्य मत त्यागी, ऐसे बड़भागी हित चिंतक जहान के, सीताराम पुलकित हुए पुण्य पुण्य धन्यवाद दे, कहाँ लग गाऊं गुण आर महान के, ऐसे दयानंद महान के। तो महर्षि दयानंद जी का जो आज जीवन के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है हमारे सम्मानित भूपेंद्र जी ने, वो भी अनूठा था। मैं पुनः सभी के लिए सादर नमस्ते करता हूँ और सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप लोग समझते हो। हमारे भामा साहब रामभज मदान जी दिल्ली आ रहा हूँ। माइक खोल लीजिए रामभज मदान जी, माइक तो खोलिए। माइक बंद है आपका, अभी माइक बंद है। चलिए, किसी कवि के 2 शब्द हैं जी। हरिओम। हाँ बोल। लहर अंतर से जो आए उसे तो गीत कहते हैं जी, मगर पिला पाए जो अमृत रस से संगीत कहते हैं। भजनानंद में दयानंद का अति आनंद परमानंद विशुद्ध आनंद शुद्ध बुद्ध चैतन्यानंद प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं। वाह वाह। लाओ सुमन, इसी बात पे दुबे जी को एक लड्डू खिला दे हम। सुमन, एक लड्डू लाओ दुबे जी के लिए जल्दी फटाफट, अभी अभी गरम गरम बने, जल्दी लाओ। पंडित जी को मुंह मीठा करते हम, लाओ। हाँ दुबे जी, देखो लड्डू अभी अभी बने, आपने की बात सुनाई है, आपके लिए लड्डू लाए हैं हम। दिखाई दे रहा लड्डू के नहीं? अरे बिल्कुल जो है, अरे बिल्कुल है। आकर वहाँ, अरे अभी हाल बने लड्डू दुबे जी। और हमारे दुबे जी दयानंद के अनंत भक्त बने रहे, और इस प्रकार से अपना आशीर्वाद। मैं बता दूं भूपेंद्र जी आपको, ये जो दुबे जी अभी बोल रहे थे, पंडित बाबूलाल दुबे जी जो बोल रहे थे, इनके शिष्य पंडित जुगल किशोर तिवारी जी उत्तर प्रदेश IPS एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष है, इलाहाबाद में रहते हैं वो। हाँ जी। और उनके गुरु है हमारे पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, जो उत्तर प्रदेश के पूरे IPS हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष पंडित जुगल किशोर तिवारी जी इलाहाबाद में रहते हैं, और उनके गुरु हैं, और ये हमारे गुरु हैं। इनका आशीर्वाद मिलता रहा, इसलिए हमने इनको आज मीठा मुंह करा दिया इनका। ये कहते हैं कि आप हम नहीं खिलाते हो कभी। ये इस बीच में हमें कहना विवश पड़ रहा है जी, ये अकिंचन कभी किसी का गुरु नहीं रहा, सभी का शिष्य है और सबका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। गुरुत्व का भार गुरुलोक धारण करते। जय हो जय हो। देखो यही तो महानता है, इसी को तो महान कहते हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। भूपेंद्र जी को जाना है छत्तीसगढ़ से अंबाला कैंट। भूपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट सा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही अच्छी 3 दिनों तक उनकी भजन संध्या, भजन जो हमने सुने, उनका जो पान किया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। फिर आपके दर्शन के अभिलाषा के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए शांति पाठ। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर महल की दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सभी के माइक खोल दिए हमने, नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। नमस्ते जी सभी को, शिवरात्रि जी। सादर नमस्ते सबको, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। भूपेंद्र जी को बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको। यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो। जर्नी बहुत धन्यवाद सभी का धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। दुबे जी माइक खोलो अपने। दुबे जी माइक बंद है। दुबे जी माइक बंद है, क्या कह रहे हैं आप? पता ही नहीं चल रहा। टच करो दुबे जी, टच। जागो भी 80-85 साल में खोल ले। देखो मुनि जी कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लखन जी, भूपेंद्र जी की प्रतिबद्धता कितनी प्रशंसनीय है कि इन्होंने 10 बजे ट्रेन पकड़नी है और अभी देखो हमारे साथ कार्यक्रम में बिजी है। बहुत ही अच्छा। नहीं, अब उनके पिताजी घनश्याम प्रेमी जी, दादा शोभाराम प्रेमी जी बहुत बड़े भजनोपदेशक कवि रहे। ये तीसरी पीढ़ी के है ये जी। पंडित लेखराम की तरह उत्साही है। बहुत बड़ी क्वालिटी है अवश्य। चलिए, शुभरात्रि सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते जी, शिवरात्रि सभी को।